मोदी भागवत संघर्ष में कूदे निशिकांत दुबे। निशिकांत ने मोहन भागवत को किया चैलेंज। मोदी हटे तो बीजेपी 150 सीट भी नहीं जीत पाएगी। आखिर दुबे बोले कि बुलवाया गया उनसे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। क्या नरेंद्र मोदी के बिना बीजेपी 150 सीटें भी नहीं जीत पाएगी? क्या 2019 का चुनाव भी मोदी ही लड़ेंगे? और क्या मोहन भागवत मोदी को रिटायर करने का मन बना चुके हैं? ये सवाल यूं ही नहीं उठ रहे, बल्कि बीजेपी के अपने ही सांसद निशिकांत दुबे ने वो कह दिया जो अब तक कोई सोच भी नहीं सकता था। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के उस बयान की जो मोदी बनाम भागवत जंग में नया मोर्चा खोल रही है, जहां एक तरफ आरएसएस 75 की उम्र में रिटायरमेंट की लक्ष्मण रेखा खींच चुका है, वहीं निशिकांत दुबे साफ कर रहे हैं कि 2029 का चुनाव भी मोदी ही लड़ेंगे, नहीं तो बीजेपी खत्म। गोंडा से बीजेपी सांसद अपने तीखे तेवरों और बिंदास बयानों के लिए मशहूर निशिकांत दुबे फिर सुर्खियों में हैं। इस बार उनके निशाने पर ना विपक्ष है ना कांग्रेस है, बल्कि सीधा निशाना संघ परिवार की सोच पर, जो नरेंद्र मोदी के रिटायरमेंट की पटकथा लिख रही है। 2029 का चुनाव भी मोदी जी के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। उनके बिना बीजेपी 150 सीटें भी नहीं जीत पाएगी। अब ये बात सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी नहीं है, बल्कि पार्टी के अंदर एक गहरे मतभेद का इशारा है, जिसे कोई और नहीं बल्कि पार्टी का ही मौजूदा सांसद और मोदी का वफादार बोल रहा है। पिछले 1 साल से बीजेपी अध्यक्ष का पद खाली पड़ा है। जेपी नड्डा का कार्यकाल जून 2024 में खत्म हो चुका है, लेकिन नया नाम तय नहीं हो सका है। क्यों? क्योंकि संघ और मोदी के बीच सहमति नहीं बन पा रही है। एक तरफ संघ चाहता है कि 75 पार के नेताओं को सेनानिवृत्त दी जाए, यानी कि रिटायर कर दिया जाए, और दूसरी तरफ मोदी कैंप चाहता है कि प्रधानमंत्री को इससे अलग रखा जाए। मोहन भागवत का बयान 75 की उम्र के बाद नेतृत्व से विदाई स्वाभाविक है। मोदी जी की उम्र 74 साल, सितंबर 2025 में 75 के हो जाएंगे। अमित शाह का बयान है कि हमारे पास रिटायरमेंट की प्लानिंग है। क्या इशारा था? सूत्रों की माने तो 11 सितंबर को संघ प्रमुख मोहन भागवत रिटायरमेंट सिद्धांत को अनौपचारिक तौर पर घोषित कर सकते हैं, और ये ऐलान मोदी के सामने एक सीधा राजनीतिक संदेश होगा। संघ की योजना है संघ में और बीजेपी में दोनों जगह 75 पार नेताओं को रिटायर करो। लेकिन निशिकांत दुबे जैसे नेता खुलकर मैदान में हैं, और पार्टी के अंदर ही ऐसा सत्ता केंद्र तैयार हो गया है जो मोदी को अजय मानता है और कहता है कि मोदी के बिना पार्टी का अस्तित्व ही नहीं बचेगा, तो फिर यह सिर्फ राजनीतिक बयान नहीं है, बल्कि संगठनात्मक विद्रोह भी है। दुबे का यह बयान 3 बातें साफ करता है। पार्टी के अंदर संघ बनाम मोदी गुट खुलकर सामने आ चुके हैं। 2019 तक मोदी को लीडर बनाए रखने की जिद पर संगठन के खिलाफ जाकर भी निभाई जाएगी। अगर संघ आगे बढ़ा तो मोदी समर्थक गुट खुलकर बगावत कर सकते हैं। मोदी की ब्रांड वैल्यू सिर्फ एक नेता की नहीं है, बल्कि आज की बीजेपी का पूरा ढांचा मोदी नाम के ब्रांड पर टिका हुआ है। निशिकांत दुबे ने एक अहम बात कही। मोदी ने उस तबके को बीजेपी से जोड़ा जो कभी भाजपा का वोटर ही नहीं था। गरीब, दलित, पिछड़ा, यानी ये सामाजिक आधार अब पार्टी से नहीं है, मोदी से जुड़ चुका है। 2014 मोदी वेब, 2019 मोदी वर्सेस ऑल, 2024 मोदी वर्सेस विपक्ष नाराजगी, 2029 क्या फिर मोदी? इससे आप समझ सकते हैं कि क्यों मोदी एक अलग लाइन खींच रहे हैं और इसका कारण क्या है। वैसे दुबे पहले भी इस तरह के बयान देकर हलचल मचा चुके हैं। कुछ महीने पहले एक पॉडकास्ट में बोले थे, दिल्ली में वैकेंसी नहीं है और योगी जी के लिए दिल्ली दूर है। इशारा था कि पीएम पद के लिए मोदी के बाद कोई विकल्प नहीं है और योगी आदित्यनाथ की भी कोई संभावना नहीं है। यानी दुबे सिर्फ बयान नहीं देते हैं, बल्कि वे मोदी के लिए लॉयल्टी सिग्नल छोड़ते हैं और पार्टी को बता देते हैं मोदी के बिना कुछ नहीं। अब सवाल है, क्या संघ वाकई मोदी को 75 की उम्र में रिटायर करना चाहता है? क्या अमित शाह, राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ या कोई और आगे आ सकता है, या फिर मोदी ही संगठन पर भारी पड़ेंगे और 2029 का चुनाव भी उनके चेहरे पर ही लड़ा जाएगा? अगर निशिकांत दुबे जैसे नेता संघ के खिलाफ बोलने लगे तो ये साफ है, मोदी को हटाना अब इतना आसान नहीं होगा। संघ अगर रिटायरमेंट थोपेगा तो पार्टी 2 हिस्सों में बंट सकती है, और शायद यही वजह है, यही वो खतरा है जिससे खुद भागवत भी बचना चाहते हैं। बीजेपी का इतिहास गवाह है, जब जब संघ और सत्ता आमने सामने आए हैं, पार्टी टूटी हुई लगने लगी है, चाहे वो अटल आडवाणी के दौर की बात हो या अब मोदी युग की। अब देखना ये होगा कि क्या मोदी 75 पार होकर भी सत्ता में रहेंगे या संघ उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम बनाकर
शिलान्यास थमा देगा। फिलहाल आप क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं।